मेरा नाम रोहन है। मैं 16 साल का हूँ। हर साल की तरह इस बार भी मैं समर वेकेशन में दादी के गांव गया था। गांव पूरा पुराना टाइप का, कच्चे रास्ते, पुराने घर और हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा बगीचा। उस बगीचे के बीच से एक पतला सा रास्ता निकलता था। लोग दिन में उस रास्ते से शॉर्टकट लेते थे, पर रात को वहां कोई नहीं जाता था। मैंने पहले दिन ही नोटिस किया, रात होते ही वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता था। एक शाम में बगीचे के पास खड़ा था। दादी ने मुझे पीछे से आवाज दी, रोहन, अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों दादी, कोई भूत रहता है क्या? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, हर चीज मजाक नहीं होती। उनकी आंखों में जो सीरियसनेस थी वो अजीब थी। उस रात लाइट चली गई। हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्का सा हवा चल रही थी। तब दादी ने अचानक बोला, मैं जब तेरी उम्र की थी ना, तब एक रात घर में अकेली थी। मैं तुरंत उनकी तरफ मुड़ गया। दादी ने बताया, घर वाले शादी में गए थे। मैं और मेरा कुत्ता शेरू घर में थे। रात आड़ी हो चुकी थी। तभी मुझे लगा कोई बगीचे के रास्ते से गुजर रहा है, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कंट्रोल कर रहा हो। दादी ने सोचा कोई मुसाफिर होगा। वो बाहर आई। चांदनी हल्की सी थी और वहां एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, सीधा, नॉर्मल। उसने कहा, रास्ता भटक गया हूं। कहते वक्त उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। जब मैं उससे बात कर रही थी, शेरू अचानक बाहर आया। शेरू ने उस आदमी को देखा और बिना वजह भौंकने लगा। और वो नॉर्मल भौंकना नहीं था, वो डर के साथ भौंक रहा था, जैसे वार्निंग दे रहा हो। उस आदमी ने पहले शेरू को देखा, फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, बिल्कुल अननेचुरल एंगल पे। उसकी आंखें चमक रही थी और फिर वो चिल्लाया। पर वो इंसान की चीख नहीं थी, वो आवाज जैसे कोई गहरे कुएं से निकल रही हो। घर की दीवारें हिल गईं, शेरू पीछे हट गया और वो आदमी चिल्लाता हुआ उल्टा मुड़कर भाग गया, सीधा अंधेरे में। दादी की चीख सुनकर गांव वाले आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? जब दादी ने सब बताया, तब एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, एक हफ्ते पहले जो हरिया मरा था, उसकी लाश इसी बगीचे के पास मिली थी। मेरा गला सूख गया। मैं हंसी में उड़ा रहा था, पर अंदर से अनकंफर्टेबल हो गया था। उसी वक्त नीचे बगीचे के रास्ते से हल्की सी आवाज आई। दादी चुप हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर गेट के पास से किसी ने धीरे से आवाज दी, रोहन। मेरा खून जम गया। दादी ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। जवाब मत देना। फुटस्टेप्स रुक गए। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी और करीब, रोहन। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं बालकनी की ग्रिल के पास गया, पर दादी ने रोक लिया। अगली सुबह बगीचे के रास्ते पे मिट्टी में सिर्फ एक चीज मिली, नंगे पैरों के निशान।
पर वो पैर उल्टे थे और दादी ने सिर्फ इतना कहा, वो इंसान नहीं था। और अब वो तुझे पहचान गया है।